अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के दरमियान मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। 50 ओवर्स के अंदर 399 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। डेविड वार्नर ने 104 रन बनाए, मैक्सवेल ने 106 रन बनाए। नीदरलैंड ने 21 ओवर में 90 रन बनाए और उनकी पूरी टीम आउट हो गई। आउट क्लास बॉलिंग आज देखने में आई। एडम जंपा की 3 ओवर में 8 रन, 4 विकेटें उन्होंने ली और मैक्सवेल ने 40 बॉलों पे अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, 8 छक्के और 9 चौके। नसीम भाई, क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, मॉडर्न क्रिकेट, और हम देख रहे हैं कि कहीं 425 स्कोर हो रहे हैं, कहीं 399 स्कोर हो रहे हैं। हम कितना पीछे हैं अभी, आप क्या समझते हैं इस मॉडर्न क्रिकेट से? मेरे ख्याल है जिस ब्रांड की हमने क्रिकेट खेली है, हम तकरीबन 25 से 30 बॉल पीछे हैं। अगर जिस तरीके की स्ट्राइक हम बाकियों को खेलते हुए देख रहे हैं, करते हुए देख रहे हैं, तो 25-30 बॉल बहुत बड़ा फ़र्क है। 4 ओवर का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। हम इतना पीछे हैं। आप अगर हमारे रन्स उठा के देखेंगे, हमारे सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेलने वाला प्लेयर हमारा रिजवान, सबसे ज़्यादा छक्के खाने वाला प्लेयर हमारा हारिस रऊफ़, बहुत सारे कंसर्न हमारे साथ हैं। दूसरी जानिब अगर हम टीमों को देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमने रिदम दिया। डेविड वार्नर की फॉर्म हमारे सामने वापस आई, उसके बाद वो घूम के नहीं देख रहे, आज भी 100 कर आज दिया। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि हम हैं अभी भाई, हमें हल्का नहीं लो। देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया ने 309 रन से फतह हासिल की, जो ओडीआई क्रिकेट की तारीख की दूसरी बड़ी फतह है। वर्ल्ड कप की तारीख की रन्स के लिहाज से सबसे बड़ी फतह है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इसी साल जो है वो रन्स के लिहाज से फतह का रिकॉर्ड बना था, वो इंडिया ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ केरला के मकाम पे कायम किया था। 317 रन है। तो आज इस 2023 ऐसा लग रहा है रन्स का साल है, लेकिन इस रन्स की अगर ये कहते हैं ना कि वो जो बहती गंगा में हम हाथ नहीं धो रहे, हर टीम हाथ धोती हुई दिखाई दे रही है। हमने कुशाल मैंडिस को भी खुल के खेलते हुए देख लिया, हमने परेरा को भी खुल के खेलते हुए देख लिया। मैं उन टीमों की बात कर रहा हूँ जो हमसे पीछे है। हमने गुरबाज को भी खुल के खेलते हुए देख लिया। नहीं देखा तो मैं अपने इमाम को खुलता हुआ नहीं देख सका। अब्दुल्ला शफीक ने फिर थोड़ी सी इंटेंट शो की, नहीं देख सका तो मैं अपने बाबर को और रिजवान को उस तरह खुल के खेलता हुआ नहीं देख सका। नसीम भाई, अगर हम बात करें मैक्सवेल की, जिस तरह की आज उन्होंने बैटिंग की है, फिर हम कंपेयर करते हैं अपनी टीम से, तो जिस तरह उनके शॉट्स हैं, रिवर्स स्वीप पे वो छक्के मार रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को छक्के मार रहे हैं, हमारे बैट्समैन का क्या रीज़न है, क्यों वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इसके आसपास भी कहीं नहीं कर पा रहे? देखिए, पिछले 3 साल से जब दुनिया की क्रिकेट बहुत रैपिडली चेंज हो रही थी, हम सेम ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे थे। हमने 3 साल से बना लिया था, ये हमारे 12 हैं, ये हमारे 13 हैं, यही खेलेंगे और यही रहेंगे। आप मोस्टली अपनी बॉलिंग की वजह से जीत जाया करते थे। आपकी बैटिंग की कारकर्दगी, आज भी अप्रोच आपकी जो होती है वो 280 से 290 रन की होती है। इन पिचेस के ऊपर की दुनिया जहाँ 400 को टच कर रही है, आज 399 स्कोर किए। 100 रन का फ़र्क है अप्रोच का इस वक्त पाकिस्तान और जो टॉप टीमें दिखाई दे रही हैं। इंडिया को बात करें, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 100 रन का माइंडसेट का फ़र्क है। जिस माइंडसेट को हम बना के मैदान में आते हैं, 100 रन बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। आप किस तरीके से निकलेंगे इस चीज़ से, हमारे लिए इतने कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे रन्स उठा के देखें, हमारा बैटर अगर रन बॉल खेल ले, हम कहते हैं यार क्या कमाल की बैटिंग कर दी है। यहाँ पे 40 गेंदों पे 100 और है। इससे पहले मार्करम ने इसी वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बनाया 49 बॉल्स पे। वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 100 के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ओडीआई क्रिकेट में रन्स के हिसाब से फतुहात के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रन्स बनाने के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बहती गंगा इंडिया में दिखाई दे रही है रन्स की, लेकिन हम उसमें हाथ नहीं धो रहे। हम ना उसमें हाथ धो पा रहे हैं, ना पैर धो पा रहे हैं, और फिर बातें वही होती हैं। मैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इस तरह का ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, तो मेरा भी माइंडसेट वही बना हुआ था कि 260 बहुत होता है। फिर नसीम भाई ने मुझे वेकअप कॉल दी कि नहीं, वो 92 था। लेकिन हमारा आज भी जो हमारी पाकिस्तान टीम है ना, उसका माइंडसेट वही चल रहा है, 260, 270, 280 हम जीत गए। अब ऐसा नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी है जो आपके सामने है। आतिफ, बैटिंग तो उन्होंने ज़बरदस्त की, लेकिन इनके जो एडम जंपा हैं वो कुछ कमाल ही जा रहे हैं। 3 ओवर्स में 8 रन, 4 विकेटें, और जिसे कहते हैं कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, लेकिन जिस तरह का उन्होंने प्रेशर डाला कि 21 ओवर में ही ढेर कर दिया। देखें, जब भी कोई टीम कोई भी इवेंट खेलने आती है, और वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए जब वो आई तो शुरू में 2 मैच वो हार गए, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके। अच्छी क्रिकेट उनको अगेंस्ट मिली, यानी कि इंडिया, और 10वें नंबर पे थे बेचारे खड़े जी।
तो मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि ये टीम सेमीफाइनल खेलेगी क्योंकि इनमें वो स्ट्रेंथ थी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 2 मैच हारे, लेकिन अब देखें उन्होंने कमबैक, और हमने ही कमबैक करवाया, ऐसा कमबैक करवाया कि आज उन्होंने सेकंड हाईएस्ट स्कोर कर दिया है जो वर्ल्ड कप का। तो देखें इसी तरह ये टीमें बनती हैं। वो बैटिंग में आप उनका अगर बैटिंग देखें, स्ट्राइक रन रेट और एवरेज देखें, तो उनकी किसी भी प्लेयर ने बॉल रन यानी कि 93 बॉल्स 104 रन उसके वार्नर, स्ट्राइक रेट सबका ही अच्छा है, सबका ही अच्छा है, तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसी तरह बॉलिंग भी सपोर्ट कर रही है, टीम वर्क, फील्डिंग में भी एफर्ट कर रही है, यानी कि नजर आ रहा है कि टीम खेल रही है, कि ये कुछ इनका प्लान है, इनका माइंड है कि यार हमने कोई अचीवमेंट करनी है, हमने सेमीफाइनल फाइनल खेलना है, इवन वर्ल्ड कप जीतना भी है। तो ये इस तरह से टीमें चलती हैं, और ये होते हैं कि टीम में अगर कोई अच्छी चीज नजर आ रही हो तो वो कप्तान हर चीज को देखें। लास्ट टाइम भी इनके कप्तान ही हैं जो टीम को उठाते हैं। हमारा जो कप्तान है वो समझ ही नहीं पा रहा। हम अब बात जब कप्तानी की आ गई है तो फिर जाहिर है इस पर भी बात होगी कि कप्तानी के हवाले से हम बात करेंगे। और हमें बड़ा ही अफसोस होता है, मैं बाखुदा बताऊं जितने ही बैठे हुए हैं, कि हम जब डिस्कशन कर रहे होते हैं पाकिस्तान की टीम की तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम तारीफें करें, हम बताएं आज इसने ये किया, लेकिन जब तक परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हम झूठी तारीफें नहीं कर सकते। बात हो रही कप्तानी की। नसीम भाई, बहुत आज मैं देख रहा हूँ सुबह से मुख्तलिफ जगहों पर चल रहा है, ये चीज़ सामने आ रही है कि जी सरफराज को कैप्टन ला रहे हैं टेस्ट और ओडीआई का, और शाहीन को अफरीदी को कैप्टन बना रहे हैं T20 का। मैंने ये देखा है, कोई कंफर्म नहीं है, आप बताएं, कोई खबर है आपके पास, सोर्सेज बड़ी आपके पास कंफर्म होती हैं? देखिए, अगर सरफराज को आपने कप्तान बनाने का फैसला किया है तो फौरी तौर पे बना दें। इसकी वजह यह कि अच्छे खासे कप्तान को आपने रातों रात बदला था, और उसके बाद एक टीम आपकी रिदम में थी, एक गियर में थी। ये तमाम लड़के सरफराज के जूनियर थे जो खेल रहे थे, अब सब बराबर के हैं। जब बराबर के हो जाते हैं ना तो फिर बराबर का ही अंदाज होता है फिर बात करने का। आप उस वक्त बाबर की मजबूरी ये थी कि वो सरफराज को नहीं रखना आना है टीम में, ऊपर से ऑर्डर है, तो उन्हें रिजवान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ी। उस सपोर्ट का नतीजा ये निकला कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप बन गया। अब आप अंदाज़ा करें, मैं भी आपके कप्तान के सवाल पे आ रहा हूँ। एक लास्ट मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन 5-6 खिलाड़ियों का जिनका हम तस्करा करते हैं कि ये डिसीजन मेकर थे। उस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं, इतना ज़्यादा मजाक बन रहा है। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को हरा देता तो हम करेंगे बात, इस पे तो भी हम करेंगे बात, बिल्कुल। तो कहने का मकसद है उस मीटिंग के अंदर खिलाड़ियों को ये एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, और दिल साफ करके पाकिस्तान की जीत पर फोकस होने का मशवरा सब ने एक दूसरे को दिया कि यार हम जाएंगे किस मुँह से वहाँ पर, और जो मसाइल यहाँ पर खड़े हो गए। इसमें लोगों की बात ये भी थी कि हम एक हैं, कुछ एक खिलाड़ी ने ये भी बात की हम एक हैं और हमें मुत्तहद रहना होगा, हमें दोबारा से मुत्तहद होना है। एक खिलाड़ी ने ये भी कहा कि हमारा दिल साफ़ है और बाकी भी दिल साफ़ कर लें। फिर एक खिलाड़ी ने ये भी कहा, भाई अगर कोई शिकवे शिकायतें तो हम वर्ल्ड कप के बाद कर लेंगे। वाकई में इस चीज़ का एहसास करो भाई, 25 करोड़ आवाम आपके लिए दुआ कर रही है। क्या आप 4-5-6 खिलाड़ियों की अना के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी कि आपका झगड़ा है तो फिर बाकी दुआएं सब पीछे रह गई हैं और आप सिर्फ वहाँ पर जो है वो इस मिजाज के लिए गए हुए, आप ये चीज़ करने गए हुए। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ज़ाहिर है नसीम भाई के पास सही होती है इस तरह की। और अगर प्लेयर्स के बीच में आपस में कोई नाचाकी चल रही है, भाई वापस आके कर लेना। लेकिन अभी ये बड़ा एक अहम इवेंट है, और ये हर साल भी नहीं आता है। अब ये 3 साल बाद 4 साल बाद फिर आएगा, तब तक आप इस पोजीशन पे हो ना हो। तो अभी पाकिस्तान के लिए खेले, बहुत सारे सवालात हैं हमारे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे रुकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि टीम मीटिंग हुई है जिसमें यह तय किया गया है कि हम आपसी रंजिशें दूर करें और एक होकर खेलें। बहुत अच्छी बात है नसीम भाई, बिल्कुल अच्छी बात है कि सब एक होकर खेलें, टीम मीटिंग। लेकिन टीम मीटिंग का ख्याल कुछ देर में नहीं आया, हार की एक हैट्रिक हो गई। और अब मैं कहना ही गलत तो नहीं होगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि दूसरी टीमों का रन रेट बहुत ऊपर चला गया है और अब ये टीम मीटिंग हुई है। इसका क्या फ़ायदा क्या होगा? ये बिल्कुल आपने सही बात की, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इंडिया के ख़िलाफ़ मैच के बाद जो बुरी तरह शिकस्त हो गई थी आपको, अगर जिस तरीके की बातें आई हैं सामने, अगर कोई इख्तलाफात भी थे, कोई शिकवे शिकायत भी थी, हो जाती हैं रंजिशें, ज़ाहिर सब बराबर के प्लेयर हैं, ये उस मैच के बाद ही ख़त्म कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि उस मैच में खिलाड़ियों को जिस अंदाज से अहमदाबाद के ग्राउंड में टाउंट किया गया था, जिस तरीके से उनके खिलाफ बोला गया था। नसीम भाई थोड़ा सा ना, नाजरीन भी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, थोड़ा सा खुल के बताएं क्या हुआ, क्या था, क्या रंजिशें हुई थी, थोड़ा सा खुल के बताएं। चले नाम नहीं लीजिएगा आप,
थोड़ा सा तो बताएं ना, हम हमें आप क्यूरियोसिटी में डाल रंजिशें देते हैं। कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार, मैंने आपको बहुत पहले बोला था, मैंने कहा कि ये ग्रुप बना हुआ है, आपको याद होगा मैंने कहा था मैंने बड़े बड़े ग्रुप पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में टूटते हुए देखे। ये बाहमी रंजिशें, ये सिंपल सा अनापरस्ती है। मुझे क्या दिया, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मुझे जो है वो ये वाली बात की गई, कप्तान आप मुझे कह रहे हो, या कोई भी प्लेयर हो एक दूसरे को। मैंने आपको क्या कहा, सरफराज इनमें उम्र में बड़ा था थोड़ा सा, बाकी सब उम्र के अंदर जो है वो छोटे थे। अब ये सब बराबर के हैं। एक बड़ा ना तो मैनेजर भेजा आपने कि जो इन खिलाड़ियों में अगर रंजिशें हो गई थी उनको दूर करे। वो सरदार रेहानुल हक साहब वहाँ पे टीम के मैनेजर गए हुए, वो चीमा और पता नहीं कौन कौन, उनसे क्या संभलेगा बेचारों से, कुछ भी नहीं संभल सकता सर। इसमें एक बुरदवार आदमी दरकार है, वो कम से कम उनको ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे बारे में बाहर बातें क्या हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम अपने अंदर क्या कुछ कह रहे हैं वो खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं, उनकी अना प्यारी है। लेकिन नसीम भाई फिर तो हमें इधर इंडिया की तारीफ करनी होगी कि जब धोनी को कप्तान बनाया था तो सचिन तेंदुलकर उनके अंडर में खेले थे और कोई कंपैरिजन नहीं था। बाबर खेल रहे होंगे, आप देखेंगे वर्ल्ड कप जीते भी थे। अभी आप बाबर को खेलते हुए देखेंगे, आप फिक्र नहीं करें, ऐसा कोई मसला नहीं है भाई। सरफराज ने भी बाबर की कप्तानी में खेली ना अभी टेस्ट क्रिकेट आके, तो चले वो तो जूनियर है ना, बाबर तो उनसे जूनियर है अपना सरफराज से, और खेलना भी चाहिए इनको। और ये रंजिशों की वजह से बड़ा एक नुकसान हुआ है, बल्ला करे कमबैक हो जाए। रन रेट नसीम भाई बहुत ऊपर चले गए हैं टीमों के, ये हम कहां से लाएंगे इतना? अब भाई देखें ना, 390 से कोई नीचे ही नहीं आ रहा है। हम 290 पे खेल रहे हैं, वो 390 पे खेल रहे हैं। एक तो पहला फोकस तो पाकिस्तान का होना चाहिए साउथ अफ्रीका को आप परसों के मैच में कैसे हरा रहे हैं। देखिए साउथ अफ्रीका की टीम ने इस वक्त तमाम टीमों के रन जमा करेंगे ना, खतरनाक टीम है भाई, सबसे ऊपर है साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट खेल रही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं लक अच्छा है, लेकिन वो लक इसलिए जायल हो जाता है कि हमारे स्पिनर्स बॉलिंग करके नहीं देख रहे। अब शादाब की बॉलिंग तो देखें, पिछले 8 मैचों में 4 आउट किए उन्होंने 98 की एवरेज से, 98 की एवरेज से 4 आउट किए 8 मैचों में। वो हमारा की बॉलर है। और एडम जंपा ने एक ही मैच में 8 रन पे 4 आउट कर दिया। हाँ, हारिस रऊफ के बारे में अब ये बात बहुत क्लियर होती जा रही है कि उनको अगर ओडीआई क्रिकेट खिलानी है, वो टेस्ट क्रिकेट एक मैच खेले, उनको टेस्ट क्रिकेटर बना दिया आपने, वो 4 ओवर करने के बाद बाहर आके बैठ गए। अगर उन्हें आपने ओडीआई खिलानी है तो आपको उनको कहें कि जाके डोमेस्टिक में खेलो। पहले डोमेस्टिक, वसीम अकरम से ही बात कर रहे हैं भाई, अपनी लाइन तो पता हो। ओडीआई के बॉलर के आउट करने का अंदाज ही मुख्तलिफ होता है और T20 के बॉलर का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो आते हैं पहले 4 ओवर में ओडीआई वाला T20 वाला जोर लगाते हुए दिखाई देते हैं। भाई एक तरीके से पहले जगह पे अपनी जगह को तो पक्का करो। वो पहले ओवर में जान लगा के 16 रन देके 20 रन देके चले जाते हैं और वही चीजें फिर जो है वो सामने आ रही होती हैं। जब बोलो तो फिर बुरा मान जाते हैं। जैसे नसीम भाई ने कहा कि एक मैच खेल के टेस्ट क्रिकेटर बन गए, हमें भी अगर फील्डिंग करा लें तो फिर हमारे साथ भी टेस्ट क्रिकेटर का लग जाएगा। अफरीदी की बॉलिंग 137 से 134 पे आ गई है। इतने बड़े बड़े कंसर्न है हमारे साथ, लेकिन कोई अच्छा है मैच हमारे लिए कि वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन हमारे बॉलर भी तो पकड़ने वाले। ओसामा को खिलाएं तो वो फोकर दिखाई दे रहे हैं, शादाब फोकर दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे हम ये साउथ अफ्रीका वाले मैच में? साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वो आपकी फेवरेट टीम भी है, ये भी एक बड़ा मसला है हमारे लिए कि आपकी फेवरेट टीम है तो आपसे पूछना पड़ता है, तो आप फिर बड़ी तारीफें भी करते हैं, लेकिन तारीफ बनती है उनकी। बड़ी खतरनाक टीम जा रही है और जो इस वक्त में हमारी परफॉर्मेंस जा रही है बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वो लास्ट मैच में भी हमने देख ली और उससे पहले भी हमने देख ली किस तरह उनसे हम मैच जीतेंगे। अभी तो हम रन रेट पे बात नहीं कर रहे, अभी तो ये कि पहले जीत जाएं। देखें अभी तो जो सिचुएशन चल रही है, हम 3 मैच ऑलरेडी कंटिन्यू हार चुके हैं। कोई बात नहीं, हार जीत होती है। अभी जिस तरह नसीम ने एक बात की कि बड़ी खुशाइन चीज़ है कि सारी टीम के लड़के एक साथ बैठ के जो है सबने मशवरा किया एक दूसरे से, अच्छी चीज़ है। तो सिर्फ अभी ये है कि बाबर जो है वो टीम को उठा सकता है, क्योंकि बाबर ही अपनी मर्जी से टीम लेकर आया है। ठीक है, बाबर के ही चॉइस के लड़के हैं, कोई बात नहीं। सो हार गए कोई बात नहीं, अभी आपके पास चांस है। इस चांस को अवेल करने के लिए आपको टीम को इकट्ठा करना होगा, उनसे बात करनी होगी और इस 15 में भी आपको ट्रू सिलेक्शन करके लड़के खिलाने जो आपको जो परफॉर्म करके दे, जिससे आपने काम लेना है। और थोड़ा सा जो है टीम की सपोर्ट होगी तो बाबर भी कुछ कर पाएगा। अगर टीम की, वो बाबर का जिस तरह कहना है कि लास्ट में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो एटीट्यूड है वो लड़कों का वो चेंज है। बाबर ने बात कह दी, रोने वाले हुए थे बाबर। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो ऐसा लग रहा था कि अभी हाथ रखेंगे, अभी रो देंगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो उसको नजर आए लड़के उनको चेंज कर लो, रिप्लेसमेंट्स तो है ना आपके पास, कोई बात नहीं। आप अभी जिस तरह टीम एक करके ये बात देखें, बिल्कुल ठीक है कि हार जीत एक हिस्सा होती है, लेकिन जो हमें अफसोस हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप में यूनिटी खत्म हो गई। पाकिस्तान की टीम में यूनिटी होनी चाहिए। आप हारे, लड़के आ रहे हैं, हमें दिख रहा हो, कोई बात नहीं, ये तो ज़ाहिर गेम है, कोई हारता है कोई जीतता है, इतना शऊर सब रखते हैं। लेकिन जब हमें इस तरह की खबरें आएंगी कि आपकी बन नहीं रही है आपस में और उसके बाद हार रहे हैं, तो फिर इस तरह के बयानात भी हमारे ज्यादा सामने तकलीफ आएंगे। देती है। गौतम गंभीर इंडिया के एक
प्लेयर है, इससे पहले भी बहुत सारी ये चबलें मारते रहते हैं। इन्होंने एक बात की कि पाकिस्तान को बीट करना कोई अपसेट नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को बीट कर देता तो ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ था। तो गौतम गंभीर साहब, अगर आप तजिया करते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस को उठा के देखें तो पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा मैचेस जीत चुका है। मुझे नहीं पता कि आप ये कहाँ रखकर आते हैं कि आप ये वाली बातें कर रहे हैं। नसीम भाई, ये बात तो बनती नहीं है। ये फिर उनका एक बुक्स दिख रहा है कि अपने अंदर एक इतना बुक्स रखे हुए, और इन जैसे लोगों की वैसे नफरतें होती हैं। ये क्योंकि पॉलिटिकली हो चुके हैं, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान पाकिस्तान हरा देता अफगानिस्तान को तो बहुत बड़ी बात होती। तो क्या इनको नॉलेज नहीं है क्रिकेट की? देखिए, कौन कितना जीता है? हम सब हमारा वो कहते हैं ना, वो एक लफ्ज कहलाता है चीदा ले रहे हैं, मिजाह ले रहे हैं हमारा ये वक्त आ गया है कि अब गौतम गंभीर जैसे भी करेंगे। हाँ, लोग हमें तफरी। उन्होंने पता है क्या क्या लफ्ज कहे? एक तो ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराता तो अपसेट होता। हाँ। उन्होंने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप की सबसे मामूली टीम करार दिया है कि ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप की सबसे मामूली टीम है। चलिए गौतम गंभीर छोड़े, इरफान पठान को हमने डांस करते हुए देखा था। इरफान पठान का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो कहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर टीम थी और वो जीत गई, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। यानी आप जरा मजाक उड़ाने का लेवल देखें। ये जब इंग्लैंड को हराया था अफगानिस्तान ने, तब गौतम गंभीर कहाँ थे? तब ये इरफान पठान को डांस क्यों नहीं, हिम्मत क्यों नहीं होती? देखिए, इंडिया पाकिस्तान की मोहब्बतें अलग हैं, इस बात को समझे। अच्छा नसीम भाई, देखें, फिर मैं बात कहूंगा, अवाम से ज्यादा ना ऐसे लोग, ये गौतम गंभीर, ये इरफान पठान जैसे लोग ना नफरतें फैलाते हैं बिला वजह की बातें करके। देखिए, वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो हमने मौका दिया है ना। आप खुद सोचें, या हम मौका देते ना वो बात करते। आपको पता है, चलिए ये तो इंडियन है, माइकल वॉन, हमने एक चीज बोली थी, आपके कोच ने मिकी आर्थर ने कहा था कि इंडिया के मैच में दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा। तो माइकल वॉन कह रहे हैं कि चेन्नई में दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा होगा जब भी पाकिस्तान हार गया। यानी दिल दिल पाकिस्तान जो हमारी एक पहचान रखता है, वो गाना भी डिस्कस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिकी आर्थर तो कह के चले गए, उन्होंने तो कह दिया कि जी गाना नहीं बज रहा था। आज बाहर का फॉर्मर कैप्टन भी ये वाली बात कर रहा है कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा। खुदा का खौफ कहो हमारे प्लेयर्स, इससे ज्यादा हमारी इंसल्ट हो नहीं सकती जितनी हमारी इंसल्ट हो गई है ना। आप हो कहां पे? आपके लिए बोला क्या जा रहा है? आपकी बात कैसे की जा रही है? आप जरा देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया आपको तमाशा किस लेवल का बना रहा है। वो खुदा का खौफ करो, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है आपकी इस परफॉर्मेंस। नसीम भाई, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस, इस सब चीज़ों को हम भी डिस्कस करते हैं। हम कौन सा यहाँ बैठ के उनको फूल के हार वो पहना रहे हैं? हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। लेकिन अगर हम एक चीज़ को देखें तो ये तो नहीं है कि जी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से हर मैच आता है। तो किस तरह का ये स्टेटमेंट ये मौसूफ दे रहे हैं? पहला मैच आ रहा है, ये मौसूफ जो भी है गौतम गंभीर साहब, थोड़ा सा कहा ये फालतू के स्टेटमेंट है। और लाला ने, शाहिद अफरीदी ने इनके साथ सही किया था। वो जब ग्राउंड के अंदर वो एक वीडियो का क्लिप है, उसको बता नहीं सकते हैं कि क्या कुछ बोला था। मेरे साथ वो सही बोला था लाला ने। नफरतें भाई, ये नफरतें नहीं फैलाया करो गौतम गंभीर, ये इस तरह की नफरतें ना फैलाओ कि इस तरह की बातें आप करें। आप जब इस तरह की बातें करेंगे तो नफरतें फैलती हैं, और जो फैक्ट्स हैं उन पे बात किया करें, फालतू की बातें ना किया करें। ये जरा सा बीच में रखें। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी, अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, और उससे पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आखिर पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होगा। लेकिन पहले तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाबर इस चीज़ को अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल ना सोचे, आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें और पूरी टीम को एक होकर खेलना है। लेकिन क्योंकि ये बात बहुत डिस्कशन में, इस वजह से नसीम भाई से पूछेंगे। नसीम भाई, कुछ कप्तान के नाम पे बड़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। कोई कह रहा है कि सरफराज को अभी इस वजह से कप्तान नहीं बना रहे क्योंकि रिजवान को थोड़ा इशू हो जाएगा। शाहिन अफरीदी का नाम T20 के लिए आ रहा है। क्या ये क़यास आराइयाँ हैं या है कुछ ऐसा अंदर कुछ चल रहा है? देखिए, पहले मरहले में आप बाबर ने कप्तान रहना नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद इनकी अंडरस्टैंडिंग भी यही हुई होगी, और बाबर जितने एक्सपोज हो गए, आई डोंट थिंक वो एज ए बैटर ही कंटिन्यू करें तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए भी, और अपने माइंडसेट को भी बदलें। पाकिस्तान के लिए एज ए बैटर भी कंटिन्यू करें और अपने माइंडसेट को भी बदलें। मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों से हम आऊँगो, इस पर मेहनत करें बजाय इसके कि कप्तानी का सोच रहे हैं। सरफराज अहमद टेस्ट टीम के परफेक्ट कप्तान है, होना चाहिए। शाहिन अफरीदी T20 के लिए बेहतर चॉइस है, इस वजह से बहुत बेहतर चॉइस है। वो पिछले 2 PSL जिता के आ रहे हैं और ख़ुद परफॉर्म करके जिता के आ रहे हैं। खुद बैटिंग में, बॉलिंग में एक लड़ता हुआ आदमी मुझे दिखाई दिया कि वो ग्राउंड में लड़ रहा है, उसकी एक एनर्जी दिखाई दी थी। वो T20 में होना चाहिए। ODI का फिलहाल अनाउंस ना करें,
14 महीने तक हमारी कोई ओडीआई क्रिकेट नहीं है। अच्छा नसीम भाई, ये एक जो बड़ा वो है कि हम ओडीआई में वैसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम लोग T20 के बन चुके हैं कि बस हम आएंगे 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं, 4-4 ओवर सबने कराने हैं, बैटिंग में जो जिसके ऊपर नंबर पे आ गई आ गई। ये गलत नहीं है कि 13 महीने तक अभी शेड्यूल में हमारा कोई ओडीआई मैच ही नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए पीसीबी को? मेरे ख्याल है फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा बेहतर होगा कि ओडीआई का कप्तान ना बनाए। जब 14 आप अपने खिलाड़ियों की फॉर्म फिटनेस का जायजा लें इस दौरान में कि हमें ओडीआई का कप्तान किसको बनाना है। आपके को टाइम मिल गया, आपके पास ओडीआई मैच करीब में नहीं है, तो आप टेस्ट टीम का कप्तान बने, आप सरफराज की परफॉर्मेंस को फिर मॉनिटर करें। वो माजी में एक ज़बरदस्त किस्म का लीडर था, अब दोबारा से, लेकिन वो जिस तरह अभी सिंध की टीम चैंपियन बन रही है, कराची वाइट्स की टीम चैंपियन बन गई है, सरफराज की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या साइम अयूब खेला है। हम बात कर रहे थे कि वो ऐसे फेयरलेस क्रिकेटर्स होने चाहिए, पहली इनिंग में डबल सेंचुरी, दूसरी में सेंचुरी। मीर हमजा आते ही नहीं है, वो जो जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है शानदार। लेकिन नसीम भाई ये नहीं नजर आता कि हमारे पास है ना, सरफराज तो एक बड़ा नाम है, जैसे आपने साइम अयूब की बात करी या कोई नए होते हैं वो वहां पर बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल में आते ही पता नहीं क्यों दब जाते हैं। नहीं, साइम अयूब इंटरनेशनल में भी अच्छा खेल रहे थे। देखें मामलात यहाँ पे इन 12-13 ने घुसने ही नहीं दिया ना, इन्होंने ये जिससे खतरा होता था उसको बिल्कुल दूर रखा। ये सऊद शकील तो बहुत लकी थे कि वो थोड़ा सा खेल गए, वरना आगा सलमान ही खेल रहे होते, कोई दूसरा नहीं खेल रहा होता। अच्छा, लेकिन वही चीज है ना कि फिर जैसे कि एक्सपोज भी हो जाते हैं और ज्यादा लंबा टाइम चल नहीं सकते। जितना साल भी इन लोगों ने निकाल लिए ये हरकतें करके कि जी बस हम 13, 12, 11 इसी के बीच में खेलते रहेंगे, लेकिन एक बड़े इवेंट में आके आपको इस तरह का सामना करना पड़ रहा है, ये एक बड़ा गलत है। आतिफ, आप क्या समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? साउथ अफ्रीका के मैच में अभी प्रैक्टिस हुई जैसे कि नसीम भाई ने बताया और सभी आए थे, तो क्या फखर का भी चांस है साउथ अफ्रीका के मैच में नजर आने का? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी आज बताया है कि नसीम मैंने की सारी टीम और इवन फ़खर भी टीम ज्वाइन करके प्रैक्टिस हुई इन लोगों की, तो बाबर ने भी जैसे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे लड़कों का एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है ग्राउंड में, तो वो लड़के नज़र में रखकर आप अपनी टीम को बनाएं। आपको पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान के लिए सर्व करना है और अब ये 4 मैच जो हैं ये जीतने हैं, और ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीका वाला मैच जो है जो आपको लाजमी जीतना है। तो एक बड़ी टीम को मारने के बाद ना आपका मोराल काफ़ी ऊपर हो जाता है। तो मैं तो ये सपोर्ट यहाँ करूंगा बाबर को कि यार आप कोई बात नहीं, हार जीत होती है, लेकिन अभी जो मैच है उसको फोकस करें और लड़कों से बात करके जो बेस्ट टीम है, जो बेस्ट चॉइस है, जिस पे आप खुद सेटिस्फाई हैं, वो अपना खुद डिसीजन लेकर वो बाबर टीम बनाए और इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। नसीम भाई, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए साउथ अफ्रीका वाले मैच के लिए? क्योंकि अभी इससे पहले हमने ज़ाहिर अब्दुल्ला शफीक, इमाम, अब क्या इमाम को साउथ अफ्रीका वाले मैच में चांस देना चाहिए जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस सामने आ रही है? देखिए आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इतना मीडिया मैनेजर इफ्तिखार नागी इतना डर गए, पहले तो इतनी चीज़ें भेजा करते थे, अब 3 लाइन भेजते हैं बस। ये हाल हो गया है हमारे वहाँ मीडिया मैनेजर का भी, और सीनियर जर्नलिस्ट शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने मनपसंद लोगों से बात करवा रहे हैं। ये ना करें, कम अज़ कम इन हालात के अंदर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो वहाँ ख्याल करे, सबको एक बराबर की आंख से देखे। सिर्फ 3 लाइनें आई हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। पाकिस्तान टीम इज़ प्रैक्टिसिंग इन चेन्नई, ऑल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन। इससे ज़्यादा कोई 8वां लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये लफ्ज़ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से जारी हुआ है। अब फ़खर की इंजरी का लेवल क्या है, उनके घुटने में अभी तकलीफ़ कितनी है, अगर वो रिकवर कर गए तो लाजमी तौर पे फ़खर ही खेलते हैं, दूसरे नहीं खेलते। दूसरा, कौन सी दुनिया में 2 लेगी खिलाते हैं आप? ये पाकिस्तान में ही मैंने खेलते हुए देखा है। वो या तो इस तरह के हो, शेन वॉर्न और स्टुअर्ट मैकगिल की तरह के बॉलर हो, तो पता चले कि भाई 2 लेगी आप खिला रहे हैं। यहाँ कौन से आप कोई जो है वो शेन वॉर्न लेकर गए हुए, अनिल कुंबले लेकर गए हुए। आप शादाब या उसामा में से कोई एक खेलेगा, नवाज को दोबारा से इन करें और सऊद शकील और इफ्तिखार से ज़्यादा बॉलिंग करवाएं। देखें पार्ट टाइम बॉलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो दरमियान में आके एक विकेट लेके चला जाता है। बाबर तो ऐसे लग रहा है सुन बटा सुन खड़े हुए वहाँ पे। अच्छा नसीम भाई, ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है आपकी ठीक है, और अगर आपसे बात करने का मकसद ये होता है कि माशाल्लाह एक अरसा आपने सहाफ़त की है, आपकी नॉलेज है और हम सभी को दिख रहा है, एक आम व्यूवर को भी दिख रहा है कि पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल रही, इनके आपस में मसला है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, अब आप मुझे बताइएगा कि सही नोटिस की गलत की है, कि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर 20-20, 21-21 साल के बच्चे जिन्हें ख़ुद क्रिकेट का ऐसा नहीं पता है, लेकिन वो तज़िये दे रहे हैं। तज़िये देने में वो बता रहे होते नहीं ऐसे नहीं ऐसे खेलो, ऐसे नहीं ऐसे खेलो। नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं फैल रही है इस वजह से कि देखें मैं खुद तज़िया देने के काबिल नहीं हूँ, मैं इधर बैठ के बोल रहा हूँ, मैं तज़िया नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, आते से सवाल कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारे यहाँ नेगेटिविटी फैलाई जाती है कुछ ज़्यादा ही
कि एक 20 साल का 21 साल का बच्चा है वगैरह, उसको नहीं पता, उसको खुद उसने कभी हार्ड बॉल नहीं खेली होगी, वो बता रहा है नहीं नहीं ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे था ऐसे, इससे कितना नुकसान पड़ता है। ठीक है, टीम की परफॉर्मेंस सबको पता है कैसी जा रही है, लेकिन तजिया उससे लेना चाहिए जिसको पता हो, ये नहीं कि हर कोई तजिया निगार बन जाए। देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है शेरी भाई, यहाँ हर आदमी का दिल जुड़ा हुआ है, हर आदमी बात करना चाहता है इस खेल के ऊपर, लेकिन हर आदमी आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं बैठा हुआ। सोशल मीडिया पे बच्चे तबसरा कर रहे होते हैं। अब आप हर सोशल मीडिया के तबसरे को तो बहुत सीरियस ना लें। अगर एक बच्चा बात कर रहा है और उसका हक है बोलना, उसका दर्द नसीम है। भाई, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसे आते हैं जो हम शायद शुरू में देखते हैं तो हमें लगता है ये हो गया, वो ऐसा हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि भाई एकदम व्यूज आ जाए। भाई देखे ना, वो व्यूज के लिए कल एक साहब ने चलाई हुई कि शाहिद खान अफरीदी ने इरफान पठान को सुना दी। Exactly. कहीं कोई तस्करा ही नहीं है इस बात का। Exactly. एक लफ्ज की भी बात नहीं है। तो व्यूज के लिए आप हम काम नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हम यहाँ काम कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, क्रिकेट के लिए। हम यहाँ पे बैठे हुए इस वजह से कि एक प्रॉपर तज्जिया किया जा सके। देखिए ना, हमने आपको उस वक्त भी बता दिया था कि क्या मामलात हुए, जो लास्ट इनके फड्डेबाजी हुई थी। आज भी हमने आपको बता दिया कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इस चीज़ को और पॉजिटिव अंदाज से देखें। अभी हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है, लेकिन हम वाकई में जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर ऑफिशियली बाहर नहीं हुए तो अनऑफिशियली बाहर हो गए। इससे तो हम जीत ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है अगर यही ब्रांड खेलेंगे। लेकिन ये जो आज कल रात को मीटिंग हुई है, मैं थोड़ा सा होपफुल हूँ कि अगर देखिए, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये बात याद रखिए। और जो लोग तबसरे कर रहे हैं ना, शरीफ भाई किसी को भी नहीं रोक सकते। हमारे पास ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है इस वक्त। हमारे पास जो ऑप्शन है, इन्हीं ये जो 5-6 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, अगर इनके इख्तलाफात हो गए, इनके इख्तलाफात दूर होंगे, तो ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको ग्राउंड में अच्छा नजर आएगी। नसीम भाई, बहुत सारे ज़ाहिर सब डाई हार्ड फैन है पाकिस्तान का। आपने जैसे कहा कि लोगों के एक तरीके से दिल जुड़े हुए होते हैं इस मैच से। इस वक्त में क्या करना चाहिए फैंस की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें आया सपोर्ट करनी चाहिए, आया राय देनी चाहिए, या फिर मीम बनाने चाहिए? मीम भी ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि बंदा देखता है बोलता है इतनी जल्दी बना कैसे लिया इन्होंने। भाई मीम तो छोड़िए, वो बाकी लोग जो दुनिया बोल रही है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, देखिए फैंस को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, उनकी राय है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से आपके ये बच्चे बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ज़ाहिर गलत ही कर रहे हैं ना, झूठ ना बोलें, सच बोलें। एग्जैक्टली। जो सोशल मीडिया पे गलत चीज़ ना फैलाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी चीज़ पे बात करो, पॉजिटिव बात करो, और एटलीस्ट हमारी पूरी नेशन को परसों तक बहुत ही पॉजिटिव होना है। हम अपनी टीम की बेहतरी के लिए बात करेंगे। हमने बहुत क्रिटिसाइज़ कर लिया अपनी टीम के ऊपर, अब किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। 1-2 मैच के बाद तो फिर हम सभी आज़ाद हैं कि जिस तरह की भी सभी बात कर रहे होंगे कि भाई आपने तो मायूसियों की इंतहा को पहुंचा दिया, लेकिन अगर हम एक उम्मीद रखें कि हमारी टीम जिस मायूसियों के अंधेरे में हमें लेके चली गई है, उससे वो हमें निकालेंगे। और जो ये खिलाड़ी बात कर रहे हैं, देखिए अगर इनके दिल पहले से साफ होते, ये एशिया कप से ही नजर आ गया था कि ये दिल खराब हो गए, खराब भी हो गए, और उसमें बहुत सारी बातें भी हुई थी। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया के भी सार्फिन होते हैं या जो लोग अपने तज्जिए भी करते हैं, देखने वालों से भी मैं कहूँगा कि जब भी आप कोई खबर देखें तो पहले उसके फैक्ट्स मालूम कर लें, और आगे उसको वायरल करने से पहले, आगे उसमें कोई बात करने से पहले फैक्ट्स आपको मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि आया खबर सच्ची है या झूठी है। पाकिस्तान टीम के साथ हमारी दुआएं भी हैं और उम्मीदें भी हैं, और हम यही बात कहेंगे, अगर बाबर भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि अभी माइंड में ये चीज़ ना लें आपके मेरी कैप्टनसी रहेगी नहीं रहेगी, मैं कप्तान रहूँगा नहीं रहूँगा। पाकिस्तान के लिए खेलना है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, पूरी टीम को खेलना है। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।